हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है। वीडियो का टाइटल है जी वाई चाइना इज एंग्री ओवर जयशंकर पाकिस्तान विजिट। अच्छा जी। विल पाकिस्तान इंडिया रिलेशन इम्प्रूव। अच्छा, देखो यार, पता नहीं चाइना इस चीज़ से खुश होगा या नाराज़ होगा। देखो, अब चाइना की और इंडिया की नहीं बनती है। वैसे देखा जाए तो पॉलिटिक्स की नज़र से देखा जाए हाँ, तो पाकिस्तान और इंडिया की भी नहीं इंडिया। बनती। और लेकिन अगर आम लोगों की राय देखी जाए तो आम लोगों की हाँ। राय डिफरेंट होती है। बहरहाल, देखते हैं कि इसके अंदर क्या न्यूज़ है। वैसे सुबह मैं उठते साथ हम लोग मैं बेसिकली मैं देखता हम्म। होता हूँ ट्विटर वगैरह। तो उस पे जो इंडियन दूसरे फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उनको शहबाज शरीफ ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम पे, तो उन्होंने जो है वार्म वेलकम किया है और अच्छे से उनसे मिले। और उस तरह का सीन नहीं देखने के लिए मिला जिस तरह का बिलावल भुट्टो के साथ वहाँ पर बिहेवियर था। यहाँ पर अच्छा बिहेवियर था। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। मैं यही चीज़ एक्सपेक्ट भी कर रहा था पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की तरफ से कि यहाँ पर इसी तरीके से वार्म वेलकम करना चाहिए। दोस्ती कड़ी ये हाथ मतलब बढ़ाना चाहिए। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं, चैनल देखते को सब्सक्राइब नहीं किया था वो भी लाजिम कर लीजिए। हैं। प्रशांत धवन। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाबाज के समय पाकिस्तान होस्ट कर रहा है एससीओ समिट, मगर लग ही नहीं रहा कि पाकिस्तान एससीओ समिट होस्ट कर रहा है। सारी अटेंशन आप अगर देखोगे ना। यार मेरी बात सुनो। मैं इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूँ, तो इस्लामाबाद इस टाइम पे फुल प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं। बाकी कंट्रीज़ के अगर फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं या उनके प्रेसिडेंट आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं, तो इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और कैसे लगना चाहिए कि जिस मतलब कंट्री में मीटिंग समिट होगी हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, तो उससे तो पता हाँ, चलेगा है तो ना उस हमें पता कंट्री में। चल रहा है ना, पूरा प्रोटोकॉल, पूरा इस्लामाबाद को सजाया हुआ है हर तरफ। मतलब फुल सिक्योरिटी, फुल सिक्योरिटी। प्रूफ सिक्योरिटी दी हुई है। तो इससे ज़्यादा और क्या लगना चाहिए। सिर्फ इंडियन मीडिया की, पाकिस्तानी मीडिया, ग्लोबल मीडिया, सबकी है भारत के विदेश मंत्री पर। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया के विदेश मंत्री आज के समय पाकिस्तान में है। इनका इस तरीके से वेलकम किया गया पाकिस्तान में, और इस विजिट को कहा जा रहा है कि ये हिस्टोरिक विजिट है। 9 साल के लंबे गैप के बाद फाइनली हम देख रहे हैं कि एक इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान की धरती पे है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि भारतीय वजीर खारजा जो हैं वो भी पहुंच चुके हैं इसमें शिरकत के लिए। भारतीय वजीर खारजा ओके। सुब्रमण्यम जयशंकर कौंसल इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया है। बिल्कुल, इस वक्त हम ताज़ा तरीन मनासिर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ इस वक्त वज़ीर आज़म मुसाफा कर रहे हैं। और मुझको यहाँ पर एक बात क्लियर करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने ऐसे आर्टिकल पढ़े हो जहां पर यह लिखा है कि जयशंकर अटेंड्स डिनर होस्टेड बाय पाक पीएम। देखिए, हेडलाइंस ऐसी आ रही हैं कि पाकिस्तान के पीएम ने डिनर होस्ट किया है, बट जयशंकर एक्चुअल में साहब वहां ऐसा पे नहीं गए। है, देखो, मतलब यही ये जो कहने डिनर चाहते है हैं ना। ये एससीओ के सभी मेंबर्स के लिए है, और जो सारे मेंबर्स हैं एससीओ के, इनकी लिस्ट आपके सामने है। टोटल 10 देश हैं एससीओ में। तो अगेन, यहाँ पे हम बेलारूस, चाइना, रशिया, तजिकिस्तान, ईरान, इन सब कंट्रीज की बात कर रहे हैं। कहीं से भी ये अज्यूम मत कर लेना कि अगर हेडलाइन आ रही है कि जयशंकर अटेंड्स डिनर होस्टेड बाय पाक पीएम, तो अब तो देखिए इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन। ये चीज़ें तो देखो यार, ये एक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। फॉर्मेलिटीज़ के साथ तो सारे के सारे सारे। कंट्रीज चलते हैं। देखिए, डिनर अगर होस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो या डिनर हो रहा है या लंच हो रहा है, कुछ भी है, तो वो तो सबके लिए होगा। सबके तो लिए। इस चीज़ को इतना हाईलाइट करने का वैसे ज़रूरत नहीं होगी। अगर तो पाकिस्तानी मीडिया करता है, ये इंडियन मीडिया करता है, तो ये बहुत ज़्यादा इसको उठाते हैं, हाइप बनाते हैं, तो वो एक फजूल सी बात होगी। में कुछ इंप्रूवमेंट आएगी। जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करने वाला था, क्या पता इंडिया मान जाए, इंडिया की क्रिकेट टीम जाएगी पाकिस्तान में। कुछ नहीं होने वाला। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, तो कोई यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हुई है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, चाइना इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि इंडिया एससीओ के समिट में पार्टिसिपेट तो कर रहा है, मगर डॉक्टर एस जयशंकर को क्यों भेजा। यहां पर आप देख पाएंगे आर्टिकल, कई चाइनीज कमेंटेटर्स हैं, कई सरकारी कमेंटेटर्स हैं, वो इस बात को लेकर गुस्सा हैं कि देखिए, एससीओ शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट पाकिस्तान होस्ट कर रहा है ना, ये देखिए हेड ऑफ गवर्नमेंट समिट है। मतलब कि इंडिया की तरफ से इंडिया को पीएम मोदी को भेजना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि चाइना की तरफ से इनके विदेश मंत्री नहीं गए, इनके प्रीमियर गए हैं। इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री
और चाइना के जो प्रीमियर है, जो आप कह लीजिए वहां पे प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है उसको वो लोग प्रीमियर कहते हैं, शी जिनपिंग उनके प्रेसिडेंट हो गए। जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू जी हैं भारत में, शी जिनपिंग है चाइना में। और फिर अगर पीएम की बात करें तो जिस तरीके से इंडिया में है मोदी जी, चाइना में आज के समय है ली क्वियांग। तो ली क्वियांग बिल्कुल गए हैं पाकिस्तान, इन्होंने ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी इनॉग्रेट किया है इन पाकिस्तान। और चाइना एससीओ को आज के समय ग्लोबल स्टेज पर बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है, और चाइना के लोग इस बात को लेकर गुस्सा है कि पीएम मोदी ने ना आकर अपने विदेश मंत्री को भेज करना एससीओ की जो इंपॉर्टेंस है ग्लोबल स्टेज पर ये काफी कम कर दी। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप चाइना का जो सोशल मीडिया उधर आप देखोगे, स्पेशली जो बाइडू के आर्टिकल्स है वहां पे आप देखोगे कई जगह ये बात लिखी जा रही है कि एक बहुत ही रेयर विजिट तो है। यार चाइनीज हमें समझ नहीं आ रही है, लेकिन अच्छा लग रहा है। पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बहरहाल इसको ट्रांसलेट करना अपनी पड़ेगा। लैंग्वेज में कुछ भी फ्रॉम ट्रांसलेट इंडियाज कर। फॉरेन नहीं मिनिस्टर नहीं टू अपनी पाकिस्तान, बट चाइना चाहता था कि इस समिट को पीएम मोदी खुद अटेंड करे। और चाइना में जो ये फीलिंग है ना कि इंडिया एससीओ को उतनी इंपॉर्टेंस दे नहीं रहा, इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि इससे पहले 2023 में जब एससीओ समिट भारत को होस्ट करना था, इंडिया ने देखिए फिजिकली समिट होस्ट नहीं किया। सभी कंट्रीज को कहा कि वर्चुअल समिट कर लेते हैं, अपने अपने देशों में बैठिए, वर्चुअली एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ ही घंटों में ये पूरा समिट निपटा लेंगे। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि क्या इंडिया जेन्युइनली इंटरेस्ट खो रहा है, इंडिया इतना इंटरेस्टेड नहीं है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसका आंसर होगा हाँ। ये बात भारत के कई जियोपॉलिटिकल थिंकर्स लिख चुके हैं। फॉर एग्जांपल ब्रह्मा चलानी ने रिसेंटली इस पर एक आर्टिकल लिखा था। इन्होंने ये कहा था कि इंडिया ये देख रहा है कि एससीओ में ऐसे देश है जिनके ऑब्जेक्टिव्स, जिनके ग्लोबल एम वो भारत के साथ मेल नहीं खाते। ये तो भारत का आम जनमानस भी कह देगा कि एक ऐसा ग्रुप जहां पर ईरान हो, जहां पर चाइना हो, जहां पर पाकिस्तान हो, आई मीन रशिया एक अलग कंट्री है, रशिया के साथ कई जगह हमारे इंटरेस्ट मेल खाते हैं, बट इन 3 कंट्रीज के साथ और बाकी कई कंट्रीज के साथ भी ना, जहाँ पर पावर की बात आती है वहां पर इंडियंस भी ढीले पड़ जाते हैं। ये गलत बात है। इंडिया का कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डीप इंटरेस्ट है और लॉन्ग टर्म हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है एक साथ। तो इंडिया को इतना ज्यादा इंसेंटिव लगता नहीं है कि हम यहाँ पे टाइम क्यों इन्वेस्ट करें, क्यों हम भव्य एसईओ का समिट होस्ट करें जिसमें हम करोड़ों रुपए खर्चेंगे फॉरेन लीडर्स की सेफ्टी के लिए, इनका वेलकम होगा, और फिर पीएम मोदी खुद जाए पाकिस्तान में एसईओ का समिट अटेंड करने के लिए। तो यहाँ पर इंडिया ने 2 मैसेज भेजे हैं। पहली बात तो एक ऐसा समिट जिसकी साइडलाइंस पर पाकिस्तान चाइना की अलग से मीटिंग होती है और कश्मीर इशू का मेंशन किया जाता है, जो इस बार समिट में किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान चाइना के जो पीएम है, इन्होंने कश्मीर को लेकर एक जॉइंट स्टेटमेंट दी है एससीओ समिट की साइडलाइंस पर। अब ऑब्वियसली ये इंडिया के लिए खराब है। इंडिया का ऑब्जेक्टिव अभी के लिए ये है, एससीओ हमारे लिए अब इतना इंपॉर्टेंट रहा नहीं। इंडिया हैज लॉस्ट इंटरेस्ट, मैं ये नहीं कहूंगा इज लूजिंग इंटरेस्ट, इंडिया हैज लॉस्ट इंटरेस्ट। हमारा कुछ खास अभी इंटरेस्ट है नहीं एससीओ में। मेन फोकस ये है कि जो हाल एससीओ का हुआ है ब्रिक्स का, वो हाल ना हो जाए। ब्रिक्स ग्रुप में मैं आपको बता दूं, इंडिया पाकिस्तान की एंट्री ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि ब्रिक्स ग्रुप में कंसेंसस की पॉलिसी है। ये नहीं है कि वोटिंग के हिसाब से होगा कि 10 में से 8 मेंबर्स ने कहा कि पाकिस्तान की एंट्री होनी चाहिए तो एंट्री हो जाएगी। कंसेंसस में अगर एक ब्रिक्स कंट्री ने भी ये कह दिया कि इस देश की एंट्री नहीं होनी चाहिए, तो उस कंट्री को ब्रिक्स में चाइना, रशिया या कोई भी कंट्री नहीं डाल पाएंगे। तो ओवरऑल मैं कहूंगा ये समिट काफी इनफेक्टिव है। कोई बड़ा यहाँ पे एग्रीमेंट ट्रेड को लेकर या बहरहाल ये इसके अंदर बहुत सारी ऐसी न्यूज़ है जो कि खुद से भी स्टार्ट की हुई है, मतलब खुद से बनाई जा रही है कि ये इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। ये तो आज के दिन के बाद पता चलेगा। देखो आज का दिन पूरा गुजर जाएगा, उसके बाद जो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वापस जाएंगे, वहां पर जाकर जो वो बात करेंगे और कोई उसके स्टेटमेंट देंगे, उसके हाँ बाद ही उसके कुछ बाद पता पता चलेगा। चलेगा। तो खुद से पहले स्टेटमेंट्स बनाना, ये चीजें न्यूज़, मन गढ़ंत न्यूज़ ये करना, वही कर सकते हैं जिसको तो पाकिस्तान से आ, खासी तो नहीं, वो एक तो इंडियन मीडिया करता भी यही है, पाकिस्तानी मीडिया भी यही कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के अंदर कम है कम है। कि कोई इंडिया से रिलेटेड न्यूज़ देना, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर खुद इतने के चैनल, मसाइल हैं तो पाकिस्तान के उनके अंदर इतने चैनल्स नहीं हैं और ना ही इनके पास इस तरह के मसाइल हैं। ये न्यूज़ अपने पाकिस्तान के हिसाब से बहुत सारी न्यूज़ चल रही होती है, इंडियन न्यूज़ कम ही आती है। लेकिन इंडियन मीडिया के अंदर तकरीबन जो वहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके अंदर मोस्टली हम लोगों को यही देखने को के लिए मिल रहा होता है कि डेली की जब भी न्यूज़ आ रही है
वहाँ के डेली दिन में 1 या 2 बार लाजिम कोई ना कोई ऐसी बड़ी हाइप क्रिएट करके पाकिस्तान के नाम से कोई न्यूज़ डाली जाती है। हालांकि देखो, शुरू दिन से मैं कहता आ रहा हूँ, पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला नहीं है। देखो, इंडिया एक बहुत लेवल की माशाल्लाह से बहुत कर है। रहा है, ग्रो कर रहा है। इंडिया एक हर चीज़ में बहुत आगे है, टेक्नोलॉजी में। उनके पास आर्मी की तादाद ज़्यादा है, उनके पास वेपन ज़्यादा है, उनके पास चीज़ें ज़्यादा है। तो इस टाइम पे इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है। तो इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं है। तो ये न्यूज़ को लेके इतना तुक नहीं बनती इन चीज़ों की हाइप क्रिएट करना। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है कि पाकिस्तान ने बहुत वार्म वेलकम किया है, चाहे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आए या नहीं आए। लेकिन उनकी जो भी आए हैं, मतलब यहाँ पर डेलीगेशन जो भी आया है, उसको अच्छे से वेलकम किया है। और न्यूज़ वगैरह जो भी होगी वो जब कोई स्टेटमेंट आएगी उसके बाद पता चलेगा। तो बहरहाल फ़िलहाल तक तो अच्छी बात ये है कि आए हैं और वेलकम। तो आपका देखें, इस वीडियो के बारे में क्या राय है वो भी मतलब जरूर हाँ, बताइए। विजिट से रिलेटेड जो भी आप जो लोगों भी की राय राय है है। वो कमेंट सेक्शन के अंदर, और बाकी जो भी चीज़ आएगी कल की वीडियो में हम लोग वो भी शेयर कर देंगे कि क्या कुछ स्टेटमेंट्स हैं और उसके बारे में हमारी क्या राय है। तो इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपकी राय है वो कमेंट सेक्शन के अंदर। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय बाय।